हेलो, हाय बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक बेटा कंप्लीट किया है वो मैंने किया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से। फिर मैंने पढ़ाया था आपको टॉर्क और हम लोगों ने वर्क डन। ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं मैंने पिछले लेक्चर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक बेटा है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ हम आज सीखने वाले हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे। फिर कोई सर्कुलर चार्ज रिंग होगी उसकी एक्सिस पे कैसे निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल, वो हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर के अंडर। प्लस कुछ और पॉइंट है बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वो पॉइंट भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, आखिर कैसे इसको हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से डेवलप होता है। तो इस पॉइंट को जानने के लिए बेटा आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेटा आपको मैं ये शुरू करता हूं। पहले हेडिंग डाल दीजिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर बाद में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच कैसे निकालेंगे। तो पहला बेटा हेडिंग है पर है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको सिंबल्स बेटा वो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जो होता है बेटा, ये पोटेंशियल होता है एक स्केलर क्वांटिटी। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसके पास कि 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है या 1 वोल्ट पोटेंशियल है। तो इस पार्ट को लिखना बेटा कि ये क्या है, एक स्केलर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो लिखना बेटा पहला पॉइंट लिखना कि इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, hence it have only magnitude। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो अब बेटा जो इसकी वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर चार्ज ओवरऑल जीरो चार्ज है तो क्या होगा, पोटेंशियल वहां पर जीरो होगा। तो ऑलरेडी इसको हम लोग सीखेंगे अभी आगे, तो मैं पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। तो लिखना ये इट मे बी जीरो हो सकता है बेटा, ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। पोटेंशियल की तीन वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला पॉइंट। अब हमें निकालना है कि बेटा पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, कैसे नहीं करें। तो इस पॉइंट के लिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं बेटा। तो पहले बना ले डायग्राम बेटा यहाँ पर हम लोग, ये देखिएगा डायग्राम ये बना है। डायग्राम देखना बहुत ही आसान है। आज की बात बेटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल अच्छे से इसको आप जान लो बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इनको बेटा मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, और इसको अगर मान लिया बेटा यहाँ पर इस तरह से, तो इसको मान सकते हैं बेटा हम लोग जेड एक्सिस। ठीक, यहां एक बेटा मैंने रख दिया यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू मैंने मान ली कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब इसकी वजह से यहां मैंने एक पॉइंट मैंने मान लिया यहां पर बेटा, यहां पर इस पॉइंट का नाम बेटा है पी पॉइंट। इसका नाम क्या है, पी पॉइंट है। यहां पर इसको मैंने मान लिया क्या है बेटा, ये है पी पॉइंट है। ठीक, अब हमें निकालना है पोटेंशियल, निकालना है कि इस पॉइंट पे निकालना है।
और हमें जो चार्ज है बेटा यहाँ कहीं मैंने यहाँ मान लिया कोई एक बेटा पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर। अब ये चार्ज इसको यहाँ लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करने के बेटा दो तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा दूर की तरफ लगेगा, अवे लगेगा यहाँ पर। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे देखना पहला आपको मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फोर्स देखिएगा इस पे जो ये फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर Q और E वैल्यू। ये जो फोर्स बेटा ये फोर्स है बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, बाई इलेक्ट्रिक। लेकिन हमें ये चार्ज है, इस चार्ज को हमें यहां लाना है P पॉइंट पे, क्योंकि P पॉइंट का हमें निकालना कितना पोटेंशियल होगा। तो अब बेटा इस चार्ज को अब ऐसे लेके यहां लेके आते हैं इस तरह से, तो देखिए बेटा यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा बाई एजेंट। सर एजेंट का मतलब क्या है, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, क्योंकि हम इसको लेके आएंगे जबरदस्त, यह नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच क्या लगेगा बेटा ये एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जिसलिए हमें लाना पड़ेगा, तो वो यहाँ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी किसके फॉर्म होगी, वर्क डन के फॉर्म में एनर्जी होगी। तो इसलिए यहाँ बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के Q और E, ये वैल्यू होगी। ये फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हम इसको लेके आ रहे हैं। अगर ये फोर्स नहीं लगाया हमने तो ये चार्ज बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। ये जैसे यहाँ मान लेते हैं कोई इन्फिनाइट से हम लोग चार्ज लेके आ रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से जो है चार्ज लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां से कोई चार्ज लेके आओगे यहाँ P पॉइंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इन्फिनाइट पे वर्क डन या पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये कोई क्लियर? तो इसलिए मैंने चार्ज का मान लिया यहाँ पर, ये पॉजिटिव का चार्ज मान लिया Q, तो इसको मैं यहां लेके आऊंगा, तो यहां लाने के लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जिसको क्यों, क्योंकि क्या है ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसीलिए अब यहाँ ये जो फोर्स है ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ये फोर्स हमने लगाया नहीं है, हमने इस फोर्स को लगाया है ताकि ये चार्ज हम यहाँ पर ला सकें और फाइंड कर सकें कि P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इसलिए। क्लियर? तो दो पॉइंट अभी मेंशन कर लेना कि इन्फिनाइट पे वर्क और पोटेंशियल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए इस पॉइंट को मैंने यहां से क्या मान लिया बेटा, ये कुछ ना कुछ यहां से क्या होगी, इनकी डिस्टेंस होगी नहीं होगी ना, तो मैंने क्या मान लिया, यानी आर डिस्टेंस। क्लियर? तो छोटे छोटे हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, एक dr सेगमेंट मान के। अब ये जो बेटा ये है एक पोजीशन वेक्टर बन गया, क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया। तो देखिए जो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, तो वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। तो वो होता है बेटा देखना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा, इन्फिनाइट का और P पॉइंट का, कि इन्फिनाइट से चार्ज P पॉइंट पे लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो यहाँ का वर्क जीरो होता है, तो यहां से यहां लाने में जो वर्क होगा उसको मैंने बोल दिया कि W इन्फिनाइट माइनस के P, ये वैल्यू कि इन्फिनाइट से P पॉइंट लाने में कितना वर्क मुझे करना पड़ा। तो यहां जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू आएगी टेस्ट चार्ज। सर टेस्ट चार्ज क्या है, क्योंकि इसी की वजह से हम फाइंड करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि यहां पोटेंशियल है या नहीं है, समझेगा ना ये। तो ये वैल्यू होती है पोटेंशियल की वास्तव में, कि कितना वर्क डन करना पड़ा है दो पॉइंट के बीच अपॉन टेस्ट चार्ज, ये वैल्यू। तो इसके रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि वर्क डन हम कैसे निकालेंगे,
तो वर्क डन जो इनफिनाइट का वो तो 0 है, लेकिन जो पी पॉइंट पे वर्क होगा यहां से यहां लाने में वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इतना क्लियर ना ये? हाँ, तो इस पॉइंट पे बेटा यहाँ पर आप इसको मेंशन कर लेना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ बेटा ये, और पी पॉइंट पे निकालना पोटेंशियल, तो हमने कोई इनफिनाइट से अब क्या लेके आए किसी चार्ज को, जैसे कि मैंने ये चार्ज दिखा दिया गया। तो समझ गया ना, ये फोर्स लगाया नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है। हमने तो ये फोर्स लगाया है क्योंकि हम इसको लाना चाहते हैं इस पी पॉइंट पे, तो हम वर्क करेंगे बेटा। कैसे होगा? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर? तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वर्क निकालने के लिए। क्लियर? हाँ, तो इस पार्ट को बेटा ये सॉल्व कर लीजिए ऐसे करके। ठीक, इतना बेटा, इतना क्लियर ना ये? हाँ, तो अब देखिए यहां पर निकालेंगे बेटा वर्क। तो वर्क क्या होगा बेटा? ये वर्क क्या होगा देखना, वर्क होता है बेटा यहां पर लिखना कि फोर्स। अब कौन सा फोर्स लेंगे? हम ये वाला फोर्स लेंगे वर्क डन डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इसी से हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा एक्सटर्नल फोर्स से। क्योंकि इंटरनल जो फोर्स जितने भी होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इंटरनल फोर्स के द्वारा हमें वर्क नहीं मिलता है, वो सिस्टम में क्या होंगे? आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल बेटा ये, और यहाँ पर डी आर मैंने मान लिया। डी आर क्या है? यहाँ का मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। क्लियर? हाँ, और यहां मैंने लगा दिया बेटा एक इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन का साइन देखना, इनिशियल फंक्शन कौन सा हो गया? इनिशियल फंक्शन हो गया इनफिनाइट, फाइनल फंक्शन कौन सा हो गया? पी पॉइंट। क्योंकि यहां से हम यहां लेके आ रहे हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो आप इसकी वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं यहां पर पी पॉइंट। क्लियर बेटा? ये फाइनल फंक्शन और इनिशियल फंक्शन ये वैल्यू। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, यही देखना इसकी वैल्यू। ये जो वर्क है, सॉरी फोर्स है, इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं माइनस के क्यू और ई, और यहां बेटा डी आर। ठीक, इस तरह से तो आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां पर ये इसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, हाँ, ये वैल्यू आप यहां पर ये साइन ऐसे आप लगा सकते हैं, इनिशियल फंक्शन और फाइनल फंक्शन ये वैल्यू। क्लियर? अब देखिए ये जो चार्ज है Q, इस चार्ज को मैं यहां नीचे ला सकता हूं क्या? तो नीचे लेके आओगे बेटा, यहां देखना तो कितना होगा यहां पर ये वर्क, और यहां Q ये वैल्यू होगी, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा माइनस के, और यहां इनिशियल फंक्शन और फाइनल फंक्शन, और यहां बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां डी आर फंक्शन ये बचेगा। यहां पर Q यहां आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये dr, तो dr एक डिस्टेंस नहीं है था, ये dr है पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो इसलिए आप इसको यहां डिब्बे में बंद करो, तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आंसर आ गया इसको। ठीक, हाँ, तो ये जो वर्क है बेटा अभी डिफाइन किया है, तो ये वर्क कौन सा है? ये इनफिनाइट से लेके पी पॉइंट की वर्क, ये वाला इनफिनाइट से पी पॉइंट। लिख लीजिए इसको, ये कहां से है? इनफिनाइट से लिखना, वर्क कहां तक है? ये वर्क है इनफिनाइट से पी पॉइंट के लिए वर्क है ये। ठीक, ये वाला तो आप लिखिए यहां पर ये वैल्यू क्या मिल गया? वर्क। तो इसकी जगह जो वैल्यू मिलेगी मुझे, तो क्या मिलेगी यहां पर? पोटेंशियल पी पॉइंट का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां डी आर ये वैल्यू, और यहां पर इनिशियल फंक्शन और ये पी फंक्शन। देखना इसको, देखिएगा ये वैल्यू बेटा यहां देखना, ये जो वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली वैल्यू ये है। माइनस लगाया इसलिए क्योंकि हम इसको अगेंस्ट लेके आ रहे हैं इसको, तो यहां माइनस हो गया, ये वैल्यू माइनस बाहर निकाल लिया, और जो Q है बेटा Q को उधर में नीचे लेके आ गया। ठीक, हाँ, तो अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वर्क कहां का है? इनफिनाइट से P पॉइंट तक वर्क,
तो ये वर्क मैंने यहां से निकाल लिया, यानी इनफिनाइट से बेटा कहां तक वर्क है, ये वर्क है इनफिनाइट से पी पॉइंट तक, ये वाला। तो ये वर्क इसको निकाल लिया, यहां पर आ गया, इस चार्ज को यहां लेके आ गया। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू है पोटेंशियल के इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पोटेंशियल लिख दिया पी पॉइंट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये dr डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस पे लिख सकते हैं और आसानी के साथ यहां पर। तो पोटेंशियल पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड dr, ये और यहां इनिशियल फंक्शन और ये वैल्यू यहां पर। अब आप कहोगे कि जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है साइन का। इतना क्लियर है ये? हाँ, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी आई लिखते हैं आगे, इस पॉइंट को देखना, लिखिएगा, लिखना, in the direction of electric field the potential will be decreased। ठीक, हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे क्या होगा, जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। इस साइन का मतलब बेटा ये मतलब है इसका, इस नेगेटिव का मतलब। क्लियर? हाँ, तो इस पे देखना बेटा कैसे आपको समझा रहा हूं मैं, देखिए इसको देखना, यहां बेटा ये और एक पार्ट इसको मैंने ये समझाया यहां पर। अब देखिए यहां पर ना दो पॉइंट है यहां पर, ठीक, यहां पर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके, ठीक। तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इस पॉइंट को बी मान लिया और इस पॉइंट को मान लिया सी मान लिया। तो अब देखिए बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की कैसे निकालेंगे, देखना कि इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल बेटा जो ए पॉइंट का होगा ज्यादा होगा और जो बी पॉइंट है ये होगा और जो सी पॉइंट है ये इसके पास है और ये इसके दूर है। तो यहां पर ज्यादा होगा पोटेंशियल और सी पे सबसे कम होगा, बी पे दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में बेटा इसको ऑलरेडी आगे कराऊंगा और आपको देखना, तो ये मैंने एक लेक्चर पूरा अलग बनाया है इसी पे आधारित क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो वो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस आपके, इसके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस वहां पर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। इतना क्लियर हो रहा है ये? हाँ, इस पॉइंट को लिख लीजिए यहां पर, ये आइए यहां पर अब आगे बढ़ते हुए, ठीक। आप देखिए यहां पर और देखिए यहां पर, ठीक। तो इस पॉइंट को लिख लेना बेटा यहां पर, एक पॉइंट करके यहां पर। अब रूल लिखिए बेटा यहां पर कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और यहां एक रखा है बेटा ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉइंट कहां पर बेटा, ये पॉइंट है पी पे। डिस्टेंस इनकी बेटा आर डिस्टेंस है। तो आप इनका जो पोटेंशियल निकालोगे बेटा वो आएगा यहां पर बी पी के क्यू और आर। दो पॉइंट के बीच की कितनी डिस्टेंस है, ये टेस्ट चार्ज है बेटा, ये क्या है, ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टेस्ट चार्ज का मतलब इतना होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड है या नहीं है, ठीक। हाँ, तो पोटेंशियल इतना आ गया, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको बेटा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
तो ये पोटेंशियल आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर, माइनस क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पी। तो अब देखिए यहां पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से बस यहां पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो लिखना यहां पर बेटा ये पी पॉइंट का पोटेंशियल फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां क्यू और यहां बेटा आर एम माइनस। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल या माइनस लेंगे और इस के की जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, माइनस यहां और यहां भी लगा दिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस के साथ हमेशा लिखेंगे पोटेंशियल, जैसा साइन है वैसा इसको पुट करेंगे। इतना आप इसको नोट कीजिए इसको। सब ये बेटा बेसिक पॉइंट यहां पर है। ठीक, हाँ, तो इसी पॉइंट को लिख लिए बेटा, कैसे यहां पर लिखना, यहां पर कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो पोटेंशियल होगा बेटा कैसे होगा, तो पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल ऑलवेज कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। इफ चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये देखिए यहां पर, ठीक है, ये नेगेटिव है तो कैसे हो गया, पोटेंशियल नेगेटिव। तो लिखना है यहां पर पोटेंशियल ऑलवेज, ठीक, ये लिख दिया शॉर्ट में पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल है। फिर लिखना है यहां पर, आप दो पॉइंट लिखने वाले यहां पर, ये ऐसे करके कि एट इंफिनाइट, इंफिनाइट यहां, तो इंफिनाइट पे क्या लिखो बेटा, इंफिनाइट पे लिखना दो पॉइंट, जो वर्ग होगा इंफिनाइट पे क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल इंफिनाइट पे कितना होगा, जीरो होगा। तो ये दो पॉइंट लिखना बेटा, ये कि एट इंफिनाइट पे, तो इंफिनाइट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो वर्ग कितना होगा इंफिनाइट पे, जीरो, और पोटेंशियल भी जीरो होगा इंफिनाइट पे। ठीक है, हाँ, तो ये रूल है कुछ बेसिक जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे काफी आपकी। इतना नोट हो गया बेटा ये, हाँ, एक एक पॉइंट यहां पर नोट करते जाइए बेटा। ठीक, हाँ, और एक पॉइंट और लिखना है पर ये, जैसे आपको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। डायग्राम, ये क्वेश्चन देखिए बेटा यहां पर, ठीक, देखिए यहां पर सवाल, ठीक, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिनकी डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट की गई है। तो अब यहां जो कुछ पॉइंट बेटा यहां पर देखिएगा, जैसे मैं पॉइंट आपको यहां रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ए वाला पॉइंट, फिर आपको मैं जो बी वाला पॉइंट है यहां आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक, सी वाला पॉइंट यहां आपको दिखा दे रहा हूं मैं, सी वाला पॉइंट, फिर आपको यहां आपको जो डी वाला पॉइंट यहां पर है, और फिर यहां पर है आपके लिए एक ई वाला पॉइंट। तो अब आपको समझना यह है कि बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर
पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल वहां का सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग गए, उसकी डायरेक्शन में गए, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है। डिक्रीज क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया था बेटा। फार्मूला यहां पर देखना, आपके सामने देखिएगा कि जो पोटेंशियल था बेटा पी पॉइंट का, वो वैल्यू आई थी यहां पर माइनस ई और डी आर, ये वैल्यू, ये इनिशियल पोजीशन और ये पी पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट अभी माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए आप देखोगे यहां पर सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल होगा वो कहां पर होगा बेटा, वो होगा ए पॉइंट का। उससे कम बेटा होगा बी पॉइंट का, होगा सी पॉइंट का इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो यहां पर है वही यहां पर है। और उससे कम कहां पर होगा, डी पे, और उससे कम होगा ई पे। अगर यहां भी मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कुछ यहां पॉइंट इस तरह से, यहां पर इस तरह से, तो इसके प्रत्येक लाइन पे यहां 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 सबका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और इस इक्वल पोटेंशियल को बोलते हैं बेटा इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जहां पर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। यहां से यहां जाओगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्योंकि किसी भी परपेंडिकुलर चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो क्या होगा, वर्क जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो ये पॉइंट आपको बेसिक पता होना चाहिए, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो ये पॉइंट आपका मैंने समझाना था, मुझे यहाँ पर ये पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट। तो ध्यान देखना बेटा, जो वर्क होगा कि अगर यहां से देखिए बेटा, अगर यहां से यहां पर गए तो बताओ वर्क कितना होगा, जीरो। क्यों, यहां का पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल क्या, जीरो। इसलिए वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही आप इस लाइन में जाओगे बेटा, यहां से ऐसे जाओगे इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, सब में जीरो है। तो यहां देखोगे यहां सब में पोटेंशियल सेम है, तो इसलिए यहां से ऐसे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वहां जो वर्क होगा वो मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ये पॉइंट मुझे ऑलरेडी बताना था इस डायग्राम के द्वारा। आगे बढ़ाइए, तो नोट करो इसको, ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीजिए, इतना क्लियर बेटा ये। हाँ, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, अब दूसरा पॉइंट बेटा यहां पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारा मेन मोटो है। देखना इसको, दूसरा हेडिंग बेटा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस है तो जहर सी बात है बेटा, दो पॉइंट के बीच हम निकालेंगे डिफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, बेसिक बेटा कॉन्सेप्ट। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप न्यूमेरिकल को, बच्चे क्या करता है, मैं क्लास में देखता हूं बच्चों को न्यूमेरिकल दो तो बच्चा तुरंत अपने फार्मूला के पास जाता है। फार्मूला याद करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ बेसिक पॉइंट भी पता होने चाहिए कि इसमें इसका मतलब क्या है, dr का मतलब क्या है। जैसे बताया मैंने यहाँ पर, dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको इंप्रूव करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का देखना बेटा, यहाँ पर क्या, जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको मैं ये लाइन रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से, ये पॉइंट। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट को बेटा मैंने मान लिया ए पॉइंट, और इसको मैंने मान लिया यहाँ पर बी पॉइंट। क्लियर, हाँ। और यहां जो हम ले इस तरह से ऐसे करके
यहाँ पर चल रहे हैं। इतना क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, अब ए पॉइंट से ऐसे करके हम जा रहे हैं। तो अब ये वाला मेरा क्या हो गया बेटा, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो लिखिए बेटा इसको, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। ये वाला बन गया फाइनल पॉइंट। ठीक, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सब आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, तो इसका जो पोटेंशियल होगा बेटा, वो पोटेंशियल होगा यहां का बी ए होगा। इसका पोटेंशियल होगा बेटा यहां पर बी और बी होगा। होगा नहीं होगा ना? अब इसी प्रकार यहां का कुछ क्या होगा, आने की वर्क होगा। वो वर्क मैंने मान लिया बी बी, यहां का मैंने मान लिया वर्क डन, मान लिया मैंने बी ए मैंने मान लिया। यानी इस पॉइंट का वर्क डन डब्ल्यू ए और इस पॉइंट का वर्क डन डब्ल्यू बी। तो हमें कैसे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको मेन सीखना। देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसान बेटा है ये पोटेंशियल। बेटा देखना इसको, तो पोटेंशियल लेते हैं बेटा हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, यहां देखना वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन देखना, इसके जस्ट उल्टा है ये। पोटेंशियल फाइनल से इनिशियल लेते हैं, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस, जबकि वर्क डन बेटा लेंगे इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट। ठीक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये पोटेंशियल सॉरी वर्क है और ये क्या है, पोटेंशियल है। और यहां लेंगे बेटा हम लोग टेस्ट चार्ज, ये होता है टेस्ट चार्ज। तो अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी ए पॉइंट का इक्वल टू, ये देखिएगा W। इसका बेटा इनिशियल पॉइंट कौन सा लिखना है, इनिशियल पॉइंट इसका ये वाला है हमारा। तो लिखोगे WA माइनस WB और यहां टेस्ट चार्ज। ये आया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने गलती से आपने बेटा W फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो पोटेंशियल आपका अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि साइन फिर बदल जाएगा इसका। तो इसलिए बेसिक चीज सीख ली बेटा, फाइनल से इनिशियल ये पोटेंशियल लेते हैं और जो वर्क होगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लेते हैं। ये रूल आपको नोट कर लेना डायरी में इसको, इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक, आइए देखिए इसको हम लोग, इतनी चीजें क्लियर ना ये? हाँ, तो हर पॉइंट को आप ये नोट कर जाइए। ठीक है, देखिए यहां पर, और देखिए यहां पर पोटेंशियल, तो लिख सकते हो बेटा ये पोटेंशियल बी ए से यहां और वर्क ए से बी। ठीक, इसको आप डायरी में ऐसे लिख लीजिएगा इसको, इस पॉइंट को। ए से बी जाने पे बेटा वर्क ऐसे निकालेंगे और पोटेंशियल निकालते हैं बी से ए, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ये चीजें बेसिक चीजें, इतना क्लियर बेटा ये? हाँ, नोट हो गया। और यहीं आप एक नोट और कर लीजिए बेटा, ये जो बताया था मैंने आपको पोटेंशियल पी पॉइंट का, यहां पर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर, ये वैल्यू, और ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन अभी मैंने आपको नोट करवाया था। तो अब सर इनका यूज और इनका यूज कहां पर होगा बेटा, ये यूज होगा आपका जब आपको सवाल मिलेगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगा। ये सवाल आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये सवाल आपको कहीं स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, कहीं ट्रायंगल के फॉर्म में मिलेगा, वहां मिलेगा आपको सवाल ये। ठीक, तो ये बेसिक दो पॉइंट डिफरेंस है जो मैंने आपको यहां पर ये नोट करवाया। ठीक, और इनके
यूनिट लिख लीजिए बेटा, ये यूनिट क्या होती है, यहाँ यूनिट देखना बेटा इसकी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, ये पहला पता होगा ऑलरेडी, क्या होती है, वोल्ट होती है, और दूसरी होती है इसकी लिखना जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, जूल लिख सकते हैं और यहाँ कूलम लिख सकते हैं, ये वैल्यू है। और दूसरी यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट है। दोनों यूनिट किसकी है, ये एसआई सिस्टम, एम के एस की वैल्यू। ठीक, आगे बढ़िए इसको। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और एनसीईआरटी में काफी हाईलाइट करके लिखा हुआ पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब उसी पॉइंट पे करते हैं चर्चा हम लोग। इतना नोट हो गया बेटा, ये आगे बढ़े हम लोग, फिर लिखना देखना इसको, बहुत ही आसान पॉइंट है ये। अगर पूछेगा इफ वर्क डन, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तब क्या लिखेंगे, अगर पूछे वर्क डन बाय अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस है दिखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा वर्क डन तो क्या लिखेंगे, यहां देखना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां लिखेंगे बेटा W और Q, और यहां पर आएगा बेटा पोटेंशियल B, और यहां से BA, ये पोटेंशियल आएगा। कब, जब पूछेगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल आएगा आपका। इतना क्लियर नहीं है, हाँ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए यहां पर नोट कीजिए, यहां पर अब यहां देखना बेटा, ये नोट है ये। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होती है वो होती है कंजर्वेटिव नेचर की। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है कि जो पथ होता है उस पथ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। वो वैल्यू सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उस पर डिपेंड करती है वैल्यू। तो इस पॉइंट को मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये लिखना पड़े कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखना इसको के लिखना द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इतना दिख रहा है बेटा ये, हाँ द कंजर्वेटिव इन नेचर, हैंस। अगर बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होगी तो वर्क डन और जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। ये देखिए बेटा, यहां देखना, ये जब फील्ड होगी कंजर्वेटिव नेचर की तो पोटेंशियल भी होगा, जब पोटेंशियल होगा तो वर्क भी क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर का। तो ये पॉइंट आपको मैं लिखवा रहा हूं, हैंस वर्क डन एंड पोटेंशियल, वर्क डन एंड पोटेंशियल इज आल्सो कंजर्वेटिव नेचर। अब कंजर्वेटिव नेचर होते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है पथ पे इंडिपेंडेंट होती है, लिखना हैंस their value is independent between, बेटा इसका मतलब होता है between, independent between two point path।
ठीक, जो दो पथ है उसके जो पॉइंट है, दो पॉइंट उन पे इंडिपेंडेंट है। देखना कैसे आपके सवाल पेपर में आएगा, ये देखिए इसको। ठीक, हाँ नोट कर लीजिए इसको ये अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसके सवाल कैसे आएगा। ठीक है ना ये, हाँ देखिए इसको, यहां देखिए बेटा सवाल देखना। ठीक, देखिए यहां पर इस वाले पॉइंट को यहां एक बोल दिया ए पॉइंट है, और इसको बोल दिया बेटा ये बी वाला पॉइंट है। पहले बेटा जो यहां से मैंने मान लिया, यहां से और यहां से और यहां से, इसको मैंने मान लिया W1, यहां इसको मान लिया W2 और इसको मान लिया मैंने W3। देखना इसका मतलब क्या बेटा, देखना कि अगर यहां से कोई चार्ज, यहां से मैंने मान लिया कोई Q चार्ज यहां पर है, इस चार्ज को यहां से यहां ले गए तो वर्क कितना होगा W। आपके इस चार्ज को यहां से यहां ले गए तो कितना हो गया वर्क W2। अब इस चार्ज को ऐसे ले गए बी पॉइंट पे तो वर्क कितना हो गया W3 हो गया। अब जिन बच्चों को एक कंजर्वेटिव वाला थोड़ी रूल अगर नहीं पता तो शायद वो बच्चे इस सवाल को थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। हालांकि पता जरूर होगा बच्चों को, लेकिन मिस्टेक कर सकते हैं काफी हद तक। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आप कहीं भी जाइए बेटा, लिखा नहीं है, लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी है, कंजर्वेटिव नेचर की है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन है, पोटेंशियल है, वो भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। इस प्रकार का इनकी जो वैल्यू होती है बेटा वो इंडिपेंडेंट है बिटवीन टू पॉइंट्स पथ। जो इनके पथ है बेटा देखना ए और बी के बीच, ये वाला पथ, ये पथ और ये पथ वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए इनका जो वर्क होगा बेटा, तो वर्क क्या होगा, इक्वल होगा वर्क। लिखिए ना इसको, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। वर्क क्या होगा, इक्वल होगा। वर्क इक्वल होगा तो यहां से यहां के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यहां का भी सेम होगा और यहां का भी सेम होगा। तो आप ले सकते हैं बेटा ये पोटेंशियल 1 पॉइंट का 2 और ये 3, ये वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी ये वैल्यू। इसको नोट कर लेना, कई बार ये सवाल यहां पर आए हैं एग्जाम में। प्लस इसी के बेस पे पढ़ोगे मैग्नेट तो वहां भी पूछता वर्क। तो मैग्नेट क्या है, देख तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, तो फील्ड क्या होती है मैग्नेटिक, वो भी कंजर्वेटिव की होती है। तो उसमें भी जो वर्क क्या होगा, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी आएगा। इतना क्लियर, हाँ इस पार्ट को नोट कर लीजिए अच्छे से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो रही है। देखिए इसको हम लोग आगे बढ़े बेटा, ये देखना इसको, देखिए इसको